नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो फरवरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास डेली मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी में होने वाले थे, उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में कराए जाएंगे, 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। तो ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जो फरवरी में एग्जाम्स देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्या अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बनाना सुरक्षित है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बनाना सुरक्षित है, ट्रू या फॉल्स? तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको फॉल्स करिएगा, क्योंकि अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड नहीं बनाया जाता है। और आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास फरवरी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और क्लास को स्किप मत करिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी में होने वाले थे, अब उन बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में कराए जाएंगे। 23 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स चलेंगे। तो ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, बिट होता है। यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई या मेमोरी यूनिट बिट के नाम से जानी जाती है। अब एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई या मेमोरी यूनिट बिट को कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर क्या करेगा, आप लोग हमेशा ट्रू कर दीजिएगा। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी मेमोरी यूनिट किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बताना है कि बिट के नाम से जानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। अब एग्जाम ये भी पूछा जाता है कि इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो आपको बताना है कि 443 ये आपका पोर्ट नंबर होता है। HTTPS का पोर्ट नंबर होता है, क्योंकि अभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए कि HTTPS एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, ट्रू या फॉल्स, तो आपको बताना है कि हमेशा कि आपका ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यह एक सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मौसम पूर्व अनुमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है फेसबुक, पेटीएम, गूगल या amazon। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा कि पेटीएम से संबंधित है। कई एग्जाम में उल्टा पूछा जाता है कि पेटीएम किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि 197 कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चंस है। तो फरवरी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट पर काम करता है, यानी कि GIGO पर काम करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रो ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि लिब्रो ऑफिस राइटर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में ओएस कहा जाता है, क्या उदाहरण है। तो ऑप्शन है एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज या फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, विंडोज आप लोग का ओएस का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति यानी कि रो को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, नंबर से दर्शाया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका रो जो लिखा रहता है वो किससे लिखा रहता है, तो नंबर से लिखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल पंक्तियों यानी कि रो की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10,48,576 आप लोग का रो होता है। किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि एमएस ऑफिस एक्सेल में टोटल कितने रो पाए जाते हैं, तो वहां भी आपको यही बताना है कि 10,48,576 आप लोग का रो पाए जाते हैं, एक्सेल और कैल्क में दोनों में सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर या कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कीबोर्ड एक आप लोग का इनपुट डिवाइस में पाया जाता है। आपका प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ और स्पीकर हुआ, ये सब आप लोग का क्या होता है, एक आउटपुट होता है। तो एग्जाम में ये भी सब पूछा जाता है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है।
तो आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आप लोग का एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि MIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अब सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि PASS का फुल फॉर्म यानी कि पास का फुल फॉर्म, उसके बाद सास का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कंप्यूटर का भौतिक पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि VGA का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है और यह इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, दो टाइप्स का होता है। पहला आप लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आप लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बताना है कि दो टाइप्स का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि VGA में कितने पिन का कनेक्टर होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 15 टाइप के कनेक्टर पाए जाते हैं VGA में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन है विंडोज, लिनक्स, डॉस या एमएस वर्ड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, एमएस वर्ड आप लोग का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है कि HDMI का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 KB किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB यानी कि केबी का मतलब होता है किलो बाइट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो किलो बाइट होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1024 होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 KB यानी कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो आपको बताना है कि 1024 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि FTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि FTP किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ट्रिपल से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, एडा लवलेस। एडा लवलेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जानी जाती हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि एडा लवलेस को कहा जाता है। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर
प्रोग्रामर लेडीज किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है कि एडा लवलेस की नाम से जानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि किस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस टाइप की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ऑप्शन है एस रैम, डी रैम या रोम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डी रैम मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो आपको बताना है कि डी रैम मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम मेमोरी किस मेमोरी के अंदर आती है? तो रैम मेमोरी के अंदर आती है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एफटीपी किस नेटवर्क प्रोटोकॉल पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल पर काम करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। अब सभी बच्चों को ये बताना है कमेंट बॉक्स में इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इन चारों का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिब्रे ऑफिस में कितने मुख्य रूप से कंपोनेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 6 टाइप के लिब्रे ऑफिस में पाए जाते हैं, ऑप्शन इसका। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रो, बेसिक और मैथ, ये टोटल 6 आप लोग का एप्लीकेशन है जो लिब्रे ऑफिस में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि HTTPS में एस का क्या मतलब है? और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सिक्योर होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि HTTP में डबल टी का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्टकट कुंजी किसके लिए उपयोग होती है? यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्ट की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डिलीट रो और कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार क्या करता है कि आपके ऑप्शन में सेल दिखता है, यानी कि सेल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि HTTPS किस पोर्ट पर काम करता है? और यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 443 पोर्ट नंबर पर काम करता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। तो एग्जाम्स का क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो फरवरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी फरवरी में 23 तारीख से लेकर के 27 तक आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लें।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग के पास डेली मिलती रहे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।